हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जेपर्डी को याद करेंगे, जिसका मतलब होता है डेंजर यानी कि खतरा। ओके गाइस, तो गाइस इसको हम लोग कीवर्ड के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ओके गाइस, तो बस आप इस वीडियो को गौर से देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, ये जो वर्ड लिखा है जेपर्डी, इसका प्रोनाउंसिएशन है, देखिए इसको बोलने में कैसा लग रहा है, जेपर्डी। ठीक है, ऐसा लग रहा है जियोपर्डी। ओके गाइज, जेपर्डी जेपर्डी जियोपर्डी। ओके, जेपर्डी जियोपर्डी। ओके गाइज, तो ये देखिए इससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो देखिए अब आप सोचेंगे कि ये मैंने अब जियोपर्डी कीवर्ड क्यों बनाया है। ठीक है, जेपर्डी को जियोपर्डी क्यों बनाया है कीवर्ड इसका। तो यहाँ पे अब इसको आपको जानने के लिए एक स्टोरी बताता हूँ आपको, ठीक है, जिसके माध्यम से आप एकदम सटीक याद करेंगे। एक बार में आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम सटीक कीवर्ड इसका बना है। बस स्टोरी आप गौर से सुनते रहिए। ठीक है, थोड़ा सा लंबा स्टोरी है लेकिन गौर से सुनिएगा। देखिए, ये लड़की है, ये डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक है गाइज, किस चीज़ का डॉक्टर बनना चाहती है? पशु पक्षियों का डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक है, तो ये इस लड़के से पूछती है कि मुझे पशु पक्षी का डॉक्टर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इस लड़के ने जवाब दिया कि तुम्हें ज़ू के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके गाइज, तो बात ये है कि इस लड़की को ज़ू के बारे में पता ही नहीं था कि ज़ू क्या होता है। ठीक है गाइज, तो ये इस लड़की ने यहाँ पे, अब ये थोड़ा लड़कियाँ क्या होती है कि थोड़ा शर्मीली होती हैं। ठीक है, तो ये सोची कि मैं यहाँ पे अब पूछूँ, यहाँ पे नहीं उससे पूछेंगे कि ज़ू का मतलब क्या होता है, नहीं तो मेरा थोड़ा बेइज्जती हो जाएगा। ठीक है, बेइज्जती इस बात का हो जाएगा कि सोचेगा ये लड़का कि अभी मुझे इस लड़की को अभी ज़ू का मतलब नहीं पता है। ठीक है, इसलिए ये लड़की क्या की कि ज़ू के बारे में पूछी नहीं। ठीक है, ये कहाँ घर पे चली आई। ठीक है, और मोबाइल से क्या की कि सर्च करने लगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ू। ठीक है गाइज, अब सबसे पहले जान लीजिए कि ज़ू का मतलब क्या होता है। ज़ू का मतलब होता है गाइज कि पशु पक्षी से रिलेटेड चीज़, जैसे कि चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में केवल पशु पक्षी आप मिलते हैं। ठीक है गाइज, तो ये आगे घर पे क्या सर्च करने लगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग, गूगल पे सर्च करने लगी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ू। ठीक है, और देखिए गूगल पे दो टाइप का सर्च करने वाला होता है, एक टाइप वाला और एक स्पीकर वाला। ठीक है, तो ये स्पीकर, ये किस पे सर्च करने लगी? स्पीकर वाले पे, बोल के। ठीक है, टाइप करके नहीं, बोल के। तो देखिए बोल के जो सर्च करने वाला होता है, उस पर क्या होता है कि कभी कभी आप कुछ और बोलेंगे और किसी और चीज़ का मीनिंग दिखा देता है। ठीक है गाइज, तो जैसे ये बोली कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ू। ठीक है, तो इसको मीनिंग दिखा दिया कि इसका, ये ज़ू का मीनिंग सर्च कर रही थी बोलकर, तो इसको मीनिंग दिखा दिया JEO यानी कि जियो का। जियो का मतलब क्या होता है गाइज? जियो का मतलब होता है कि भू से रिलेटेड, यानी कि भूमि से रिलेटेड, यानी कि पृथ्वी से रिलेटेड। ठीक है, ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी का शॉर्ट फॉर्म है जियो। ठीक है, और ये सर्च की थी ज़ू का सर्च की थी। ठीक है, तो इसको रिस्पांस किस चीज़ का मिल गया? जियो। ठीक है, सॉरी, जियो का रिस्पांस, यानी कि जियो का मतलब आ गया। तब ये सोची, जब जियो का मतलब आया था तो ये लड़की सोची कि अच्छा, मुझे डॉक्टर बनने के लिए जियो का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, ये फिर क्या करने लगी? जियो का, यानी कि जियो का मतलब क्या होता है गाइज? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। जियो का, सॉरी, ज्योग्राफी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? जियो। ठीक है, तो ये सोची लड़की कि मुझे अब ज्योग्राफी का डॉक्टर बनने के लिए ज्योग्राफी का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो ये लड़की क्या करने लगी? ज्योग्राफी का अध्ययन करने लगी। ठीक है, ये ज्योग्राफी से सब चीज़ पढ़ने लगी। ठीक है, जैसे एमए कर ली ज्योग्राफी से। ठीक है, एमए कर ली ये लड़की, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से एमए कर ली, फिर PhD की, चाहे जो भी की। अब उसके बाद क्या करने, फिर उसके बाद अब अपने दोस्तों को बताई कि मैं, देखो मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे बता रही थी कि जिसमें ये लड़की है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स को बता रही थी कि मैंने अब क्या कर लिया है, ज्योग्राफी से PhD कर चुकी हूँ, अब मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये लड़कियाँ सब हंसने लगी सब तुरंत कि तुम ज्योग्राफी से पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती हो, किस चीज़ का? तो ये बोली कि मैं पशु पक्षियों का डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ज्योग्राफी को पढ़ा है। ठीक है गाइज, तो ये सब बहुत हंसने लगी एकदम कि ये क्या बोल रही है, ज्योग्राफी से पढ़ के तो लोग खगोल शास्त्री बनते हैं, तो ये कैसे डॉक्टर बनोगी? तो फिर उसका सच्चाई जब इन लड़कियों ने इस लड़की को बताया, ठीक है, इन लड़कियों ने इस लड़की को बताया कि नहीं, ज्योग्राफी पढ़ के कभी भी तुम डॉक्टर नहीं बन सकती हो, बायोलॉजी पढ़ के बन सकती हो डॉक्टर। ठीक है, तो बायोलॉजी में दो हिस्सा होता है, ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है गाइज, तो बॉटनी और जूलॉजी होता है, उसको अगर किसी भी ब्रांच को लोगी तो तुम उस प्रकार का डॉक्टर बनोगी। अगर तुम्हें पशु पक्षियों का डॉक्टर बनना है तो तुम्हें जूलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा, जूलॉजी का, न कि ज्योग्राफी का। ठीक है गाइज,
तो ये लड़कियां सब जब इनको इस लड़की को बताई, सब इसकी जो दोस्त थी, फ्रेंड्स थी, ये सब जब इसको ये बात बताई कि तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए बॉटनी या जूलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा, तब ये लड़की एकदम क्या हो गई, मायूस हो गई कि मैं इतना दिन तक डिग्री कर रही थी, क्या ये सब फिजूल था। ठीक है, तो यहाँ पे अब लड़की ये क्या कर रही थी कि बहुत बैठ के एकदम पछता रही थी। ठीक है गाइज, यहाँ पे एकदम लड़की ये क्या कर रही थी, बहुत ही एकदम डिप्रेशन में चली गई थी कि यार मुझे डॉक्टर बनना था, मेरा तो डॉक्टर बनने का सपना था, और मुझे क्या ये मेरे साथ क्या हो गया, इतना बड़ा, ये तो पूरा मेरा करियर ख़राब हो गया। ठीक है, अब इस लड़की को लगने लगा कि मेरा करियर ख़राब हो गया। तो अब देखिए गाइज, इतना स्टोरी अगर आप गौर से सुने होंगे तो अब आपको ये वर्ड सोचिए कि अब याद हो गया होगा। देखिए कि अब कैसे याद होगा, देखिए अब बस यहाँ पे देखिए, इस लड़की ने क्या पढ़ दी थी, जियो पढ़ दी, जूलॉजी के बजाय क्या पढ़ दी, जूलॉजी के बजाय जियो पढ़ दी, यानी कि जू के अध्ययन करने के बजाय जियो का अध्ययन कर दी थी। तो अब इस लड़की का जियो का अध्ययन करेगी तो इस लड़की का तो करियर खतरे ही में तो हो जाएगा। जिसको डॉक्टर बनना है उसको क्या करना चाहिए, उसको जू के बारे में पढ़ना चाहिए, न कि जियो के बारे में। जियो के बारे में जो लड़की डॉक्टर बनने के लिए जियो पढ़ेगी उसका करियर क्या हो जाएगा, खतरा में हो जाएगा, रिस्क में हो जाएगा एकदम। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार से इस लड़की का करियर क्या हो गया, खतरे में आ गया। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी थोड़ा सा लंबा लगा होगा, लेकिन आपको हमेशा के लिए ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइज, कि मैंने इतना लंबा स्टोरी किस लिए बनाया था। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं और एंटोनिम्स देख लेते हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए इसको एक बार और बता देता हूँ कि जैसे ही आप देखिए ये वर्ड सुनेंगे तो आपके दिमाग में कीवर्ड याद आना चाहिए। देखिए ये वर्ड सुनेंगे जेओपर्डी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ जियो पढ़ दी, जियो पढ़ दी, तो इसका मतलब वो डॉक्टर बनना चाहती थी तो जियो पढ़ दी, तो उसका जीवन क्या आ गया, खतरे में आ गया कि कोई जियो पढ़ के डॉक्टर भला बनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका जीवन खतरे में आ गया। ठीक है, तो अब चलिए इसका हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं और एंटोनिम्स। ठीक है, तो सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर वर्ड और एंटोनिम्स का मतलब गाइज कि विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द को यानी कि इसका उल्टा अपोजिट। ठीक है, और यहाँ पे पर्यायवाची शब्द यानी कि सिमिलर। तो देखिए जो सिनोनिम्स है, इसका सिनोनिम्स ये तो डेंजर यहाँ पे भी है, तो इसको तो मान लीजिए डेंजर मतलब खतरा। ठीक है, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी है। और देखिए यहाँ फेरल का मतलब क्या होता है गाइज, फेरल का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है रिस्की, यानी कि खतरा से, खतरा होता है। ओके गाइज, डेंजर का मतलब खतरा और फेरल का मतलब भी खतरा। ओके, और देखिए यहाँ पे हैज़र्ड, हैज़र्ड का मतलब भी क्या होता है गाइज, यहाँ पे इसका मतलब भी खतरा होता है। ठीक है, खतरा है रिस्की से रिलेटेड। ओके, और तो इसका मतलब ये सब क्या है, सिमिलर है, ये सब वर्ड क्या है, सिमिलर यानी कि सिनोनिम्स। ठीक है, रिस्क का मतलब भी क्या होता है, रिस्क, किसी चीज़ का रिस्क भी खतरा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, ये सब चारों सिनोनिम्स हो गए किसके, जेओपर्डी के। ओके, और यहाँ पे एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो जो एंटोनिम्स है, फर्स्ट क्या है, ये इसका सेफ्टी, किसी चीज़ का सेफ्टी, यहाँ पे क्या है, खतरा को दर्शा रहा है, और यहाँ पे सेफ्टी यानी कि सुरक्षा को दर्शा रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है गाइज, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और सिक्योरिटी का मतलब भी क्या होता है, सुरक्षा। ठीक है, किसी चीज़ का सुरक्षा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, खतरा है, तो किसी चीज़ का सुरक्षा, ये इसका क्या हो जाएगा, जेओपर्डी, खतरा का सुरक्षा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो गया। प्रोविज़न का मतलब क्या होता है गाइज, प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान। ओके गाइज, प्रावधान यानी कि किसी चीज़ का कोई रूल हो, ठीक है, उसके बारे में सिक्योरिटी हो। ठीक है, यानी कि प्रावधान, तो ये भी सिक्योरिटी से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खतरा है एकदम, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, और यहाँ पे प्रावधान यानी कि कुछ रूल है, कोई प्रावधान है। ठीक है, यहाँ से सिक्योरिटी से ये भी रिलेटेड है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा। ठीक है, इसको तो आप सभी लोग जानते होंगे, इंश्योरेंस। ठीक है, किसी चीज़ का इंश्योरेंस करा लेते हैं, उसको पहले ही सुरक्षा में रख देते हैं। अब बीमा करा के सिक्योर हो जाते हैं, यानी कि आप किसी चीज़ से निश्चिंत हो जाते हैं। ठीक है, खतरा का उतना डर नहीं रहता है, जो भी खतरा होगा उसका कोई गारंटी रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइज कि आपको आज का ये सारा वर्ड्स अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और ये जो वर्ड कीवर्ड के माध्यम से बताया हूँ, ये आपको एकदम अच्छे से याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो यदि अच्छा लगा है वीडियो गाइज, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, यदि आप नए हैं तो ऐसे ही वीडियो डेली आता है। ठीक है, इस चैनल पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।